हेलो दोस्तों। गुड मॉर्निंग और नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आप सबको आपके अपने यूट्यूब चैनल मनी ग्रो में। मैं आपका दोस्त और आपका कोच रुपेश भगत तहे दिल से आपका स्वागत करता हूँ। आज का दिन सैटरडे है और सैटरडे मॉर्निंग को ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ क्योंकि कल थोड़ा सा बिजी था। एक्चुअली मेरे भाई का शादी था, मतलब एक्चुअली रिसेप्शन आज है, तो कल थोड़ा सा तैयारी वगैरह करने में थोड़ा सा बिजी था। टाइम थोड़ा सा इधर उधर चला गया एंड मैं रात तक ये वीडियो नहीं बना पाया। और थोड़ा सा कुछ कुछ प्रीमियम्स थे जिनके एनालिसिस भी करने थे, क्योंकि इस वीक में तो आपको पता है फ्राइडे के बाद सारा प्रीमियम नया आता है। कि सबका एनालिसिस करना पड़ता है, देखने पड़ते हैं, थोड़ा टाइम बिताना पड़ता है, कम से कम 3-4 घंटे लग जाते हैं इसीलिए। तो कैसा चल रहा है आप लोगों का वीकेंड? उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का वीकेंड बहुत अच्छा जा रहा होगा और आप लोग मज़े कर रहे होंगे। तो मैं ये वीडियो सैटरडे को ही बना देना चाहता हूँ ताकि आप लोग प्रैक्टिस करें और फिर सन मंडे को तैयार हो जाएं। मंडे मतलब 17 नवंबर, कैसा रहेगा दिन? 17 खतरा या फिर निफ्टी अपना 29,000 तक पहुंच जाएगा? एटीएच गोल्डमैन सैक्स ने दिया ना 29,000 का टारगेट निफ्टी का। तो ऐसे कुछ धमाल होने वाला है ऐसा लग रहा है मुझे। तो देखते हैं क्या होने वाला है, ठीक है, और कितना टाइम लगेगा, क्योंकि बैंक निफ्टी और आपका मिड कैप ने तो अपना ऑल टाइम हाई ऑलरेडी ब्रेक कर चुका है एटीएच। और फिर आगे नए मंजिल की ओर जा ही रहा है, ठीक है। अब बारी है निफ्टी और सेंसेक्स की, उनका भी नंबर आएगा। थोड़ा ज़्यादा ही खेल रहा है, आ जाएगा उनका भी नंबर, ठीक है। और हाँ दोस्तों, एक चीज़ और, ये जो एनालिसिस वीडियो मैं बनाता हूँ ना आप लोगों के लिए, ये सिर्फ पेपर ट्रेड पे प्रैक्टिस के लिए है। कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या फिर कंसल्टेंट एक बार जरूर कंसल्ट करें, ठीक है। तो चलिए फटाफट आप लोग ये डिस्कवर पढ़िए और फटाफट आइए, क्योंकि काफ़ी ठंडी है, बहुत मज़ा आ रहा, थोड़ा लेट उठा हूँ। और आइए फिर डिस्कस करते हैं चार्ट पे, देखते हैं 17 नवंबर कैसा रहेगा। 17 खतरा या फिर हमारा बात कुछ बनेगी, है ना? हरा हरा या लाल लाल, चेरी खाएंगे या फिर पिस्ता? ठंडे में आइसक्रीम खाने का मज़ा कुछ और ही है। ग्रिल आइसक्रीम मैंने नहीं खाया, कभी सोचा भी नहीं कैसे बन सकता है ग्रिल आइसक्रीम। बन सकता है क्या ग्रिल आइसक्रीम? गल जाएगा। ओके, चलिए आप लोग ये डिस्क्लेमर पढ़िए, फिर आते हैं, फिर बातें करते हैं एकदम फुर्सत में। कुछ ज़्यादा ही प्रीमियम लेके आओ, देखता हूँ इधर जाए उधर जाए, अपने पास रेडी रहना चाहिए सारे रहती है ना? चलिए देखिए ये डिस्क्लेमर और फटाफट से आइए, फिर मिलते हैं। आ गए वापस, स्वागत है। तो चलिए फिर चार्ट पे चलते हैं, देखते हैं निफ्टी क्या कहानी लेके आ रही है, ठीक है। मैं सोचा निफ्टी से पहले बैंक निफ्टी को डिस्कस करते हैं, क्योंकि अभी ना 15 हो गया, ठीक है, तो 17 हो गया, तो अभी प्रीमियम्स कूल डाउन हो गए बैंक निफ्टी के भी और मिड कैप के भी। तो आज से मैंने मिड कैप और बैंक निफ्टी दोनों का प्रीमियम्स को इंक्लूड करना चालू कर दिया, ठीक है, ताकि हमें जिधर मौका मिले हम तो फट से चुरा लेंगे। क्या प्रीमियम कुछ और नहीं, है ना? चलिए मिलते हैं चाहते हैं। तो निफ्टी के पास जाने से पहले ना चलिए बैंक निफ्टी के पास आज जाते हैं। बैंक निफ्टी बहुत दिन से कंप्लेन कर रही है, बोल रही है अरे यार तुम निफ्टी को प्रायोरिटी दे रहा हो, निफ्टी हमें गोल गोल जलेबी की तरह घुमाया जा रहा, घुमाया जा रहा, घुमाया जा रहा। हम लोग कब से वेट करेंगे एटीएस तोड़े, एटीएस तोड़े, एटीएस तोड़े, लेकिन तोड़ ही नहीं रहा। हम क्या जलेबी समझाए क्या? ठीक है, तो आज बैंक निफ्टी ने हमारा भरोसा नहीं तोड़ा, बहुत बढ़िया मूव दिया था। कब? कल, ठीक है। जब शुरुआत में बैंक निफ्टी खुली थी ना, तो थोड़ा सा नेगेटिव था, आपने सबने देखा होगा। काफी मतलब धीरे 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 नेगेटिव ही चल रहा था, और ये कैंडल्स बनाए थे, ठीक है। पहले मतलब भागा, फिर नीचे आया, थोड़ा सा सांस लिया, पानी वानी पिया, फिर भागा, ठीक है। तो जिनका भी बैंक निफ्टी में बना था सेटअप कल, जो निफ्टी और सेंसेक्स के पीछे नहीं पड़े थे, उनको आराम से अच्छा खासा अप्रिसिएशन मिला था, ठीक है। तो ये है हल्का। और अभी देखते हैं कि ये बैंक निफ्टी कहाँ जाएगा। तो बैंक निफ्टी अपना ऑलरेडी एटीएच जो कि है 58,542 नोट कर लीजिएगा, 58,538 है, सॉरी माई मिस्टेक।
58,538 को टच कर चुका, उसी के ऊपर में है। ठीक है, अभी इसके पास दो ही सिनेरियो, आइदर इसके ऊपर जाए या फिर इस यहाँ से रिजेक्ट लेकर फिर से 57,538 तक आए, 534 तक आए। ठीक है, अब देखते हैं कि कल क्या करते हैं। अगर इसने ऊपर गया तो फिर निफ्टी को भी घसीटेगा। ठीक है, और ये भी जाएगा ऊपर, नया लेवल बनाएगा और निफ्टी को भी ऊपर लेके जाएगा। और अगर यहाँ से रिजेक्ट लिया तो फिर नीचे आ जाएगा और पुट में सब ये बन जाएगा। ठीक है, कल ना मैं और एक चीज भी देखा था कि बैंक सेक्टर से, बैंकिंग सेक्टर से, मतलब बैंक से ज्यादा भाग रहे थे एनबीएफसी। एनबीएफसी ने जबरदस्त रिटर्न दिए थे कल। ठीक है, जबरदस्त 10-10 12-12% भागे हैं। आईसीसी लॉम्बार्ड तो शायद 9% ऐसे भागा, तो काफी अच्छा भागा है। ठीक है, तो उनका काफी दम था कल। ठीक है, अब चलते हैं निफ्टी के पास। जय हो निफ्टी। ये क्लोजिंग करा दी है 25,910। एक तो साइकोलॉजिकल लेवल 26,000 का है। ठीक है, मुझे लगता है वो तोड़ के निकल जाएगा। मॉर्निंग में अगर वो तोड़ के निकला ना 26,000 का, मान लीजिए गैप अप खुलता है और उसको 26,000 को तोड़ के निकलता है, तो सीधे घुसेगा कहाँ पे, 26,059, ये जो अपना लेवल है 26,059। 26,059 को जैसे ही तोड़ा तो उसके ऊपर और एक लेवल है उसका, जहाँ पे वो थोड़ा सा रेस्ट करता है, पानी वानी पीता है, 26,100। ठीक है, 26,100 को का तोड़ दिया तो समझ जाइए कि ट्यूसडे को इसने अपना एटीएस 26,273 को तोड़ दिया। अगर ट्यूसडे को या मंडे को ही इसने अपना ऑल टाइम हाई 26,273 को तोड़ा, फिर समझिए नेक्स्ट प्लानिंग हमारा 29,000 का रहेगा। ठीक है, उससे कम में हम कुछ मानेंगे नहीं, है ना। बोला तो जा रहा है दिसंबर तक 29,000 आ जाएगा, देखते हैं कैसे आता है ना। अभी दिन बाकी है, लेकिन पहले ये लेवल तो टूटे 26,273। ठीक है, अब चलते हैं सेंसेक्स। इसकी भी कहानी वैसे ही है, इस लेवल अपने लेवल के ऊपर ही क्लोजिंग दिया, 84,562 का क्लोजिंग है। नेक्स्ट लेवल 85,201। कल क्लोजिंग में अगर नीचे ना आ जाए, इसके नीचे 84,559 का लेवल जो उसके नीचे अगर आ गया तो फिर थोड़ा सा रेड और थोड़ा सा हम लोग ये होंगे, पुट साइड में देखेंगे। अदरवाइज ये ऊपर गया तो 85,201 तक पहुंच जाएगा। ठीक है, फिर उसका एटीएस थोड़ा ऊपर है, देखते हैं क्या होता है। और चलते हैं मिड कैप। मिड कैप तो खुशियां मना रही है। इसने अपना एटीएच को काफी पहले तोड़ दिया, जो कि था 13,541। एक नया हाई यहाँ पे बनाया था, ये एक नया हाई इसका है। ठीक है, मैं मार्क कर देता हूँ, ऐसे नहीं मार्क करते हैं, ब्लू से कर देते हैं। ठीक है, ये 13,863 के आसपास का हाई है, 863 के आसपास का हाई है और इसके ऊपर ही है। ठीक है, ऊपर एक बार गया भी था 13,945 तक गया था। अब देखते हैं इसके ऊपर जाता है, इसके ऊपर गया तो अगेन स्काई इज द लिमिट फॉर द मिड कैप ऑल्सो। और अगर नीचे आया तो फिर 13,541 तक आएगी। हो सकता है थोड़ा सा रिटेस्ट वगैरह करे, तो रिटेस्ट भी अगर करने आना, ये 13,800 तक आ सकता है। ठीक है, और फिर यहाँ से फिर पिकअप पकड़ लेगा। ठीक है, तो ये था तीनों इंडेक्सेस, तीनों के चारों इंडेक्सेस, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स और मिड कैप। अब चलता है प्रीमियम्स। प्रीमियम्स में काफी सारे प्रीमियम्स मैं लेके आऊँ ध्यान से। ये रहा हमारा चहीते निफ्टी का 26,000 का सी। बहुत पैसे बनाए इसने लोगों के, दिल खुश कर दिया। दो बार तो मतलब मेरे साथी जो लोग थे पकड़े थे, एक बार इसको यहाँ पे पकड़े थे अराउंड 27 में पकड़े थे, और एक, हाँ 27 में यहाँ पे पकड़े थे और यहाँ पे भी अराउंड 25-26 का इसमें पकड़े थे। फिर 27 नेक्स्ट डे वो सीधे छलांग मार दिया था 115 का। ठीक है, तो अभी फिर कल भी बढ़िया मौका दिया था। मुझे लगा था कि ये 36.95 मतलब 37 को टकराएगा, लेकिन नहीं, 37.5 में ही घूम गया। ठीक है, टाइम खत्म हो गया था इसका घूमने का, 2 बज गए थे। तो इसीलिए वो उसको घूमना ही था एंड घूम गया था। मैंने बता दिया था सबको क्या होने वाला है एंड जिन्होंने भी कैप्चर किया, जिन्होंने भी, ये बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये था कल मतलब अभी इसके जो ऊपर के लिमिट है, मतलब क्लोजिंग दिया 75 का, इसके ऊपर जो है वो 103 है और फिर 119 है और फिर 152 का लेवल है एंड देन 194 हाईएस्ट जो है, 194, 246, 290 तक के लेवल्स हैं। ठीक है, तो फिलहाल तो हम 152 तक देखेंगे, जिसमें काफ़ी रेजिस्टेंस है, तो पहले 152 का तो तोड़े। ठीक है, दूसरा निफ्टी का पुट 25,900। ये भी ध्यान दीजिएगा, ये भी अपने बॉटम पे आ रहा है। ठीक है, ये भी अगर बॉटम पे आया या बॉटम पे खुला कल, ठीक है, तो यहाँ से बेस से
आराम से 155 तक दे देगा। ठीक है, तो बेस अगर 70 पे आया तो 95, 116, 155, 245, 283, 343, 421, 530, बहुत बढ़िया लेवल है। लेकिन हाँ, एटलीस्ट अगर बेस पे भी आता है 70 तो हम देख सकते हैं 116, 155, 116 से ज्यादा ही जाएगा, 155 तक तो हम देख ही सकते हैं। तो 70 टू 155 भी बुरा नहीं है ना। और एक निफ्टी का कॉल भी देख लीजिए, 25,900, ये भी काफी ऊपर चल रहा है। क्लोजिंग दिया 121 का, 113 का इसका सपोर्ट है, वहीं पे सपोर्ट लेके 121 का क्लोजिंग दिया। उसके ऊपर के जो क्लोजिंग मतलब लेवल्स है, 152 है, 220, 294 है। ठीक है, अब देखना है कि कल क्या होता है ना। हम्म, अब चलते हैं सेंसेक्स के पास। ठीक है, सेंसेक्स का कॉल है 85,000 का कॉल। ओए 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 ओए, थोड़ा सा इसमें गड़बड़ी हो गई है, ये नीचे का एक लेवल छूट गया है। ठीक है, इसका एक नीचे का लेवल है 55, 55 में मिले ना तो बस सोने पे सुहागा। ठीक है, और अभी इसके ऊपर की जो लेवल है 327 का क्लोजिंग है, ऊपर 533, 884, 884 तक है। ठीक है, नीचे कहीं भी मिला 190 तक मिले, जैसे उस दिन कल मिला था 117 तक मिले, या फिर उसके नीचे ये 85 55 तक मिले, या फिर ये लेवल तक मिले, बस ले लीजिएगा। ठीक है, पूछना नहीं है। और फिर सेंसेस का और एक कॉल है जो कि 84,500 का कॉल, ये भी ऊपर ही चल रहा, 578 का क्लोजिंग दिया, थोड़ा कॉस्टली है ना, ध्यान दीजिएगा। और इसके लेवल्स तो ठीक ठाक ही है, 171 का बॉटम है। ठीक है, 854, 1147 के ऊपर के लेवल है। ठीक है, एक 684 का भी लेवल हो सकता है, या फिर ज़्यादा प्रेशर में हो तो इसको तोड़ के निकल जाएगा, बहुत मतलब है थोड़ा सा सपोर्ट, मतलब रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा ये वाला लेवल पे, और लेवल मार्क कर लीजिएगा। ठीक है, अब चलते हैं सेंसेस का पुट। सेंसेक्स का पुट है 84,500 का पुट। ठीक है, अपने बेस पे आ रहा है। ठीक है, जो कि 302 का है, और यहाँ पे आया तो इसके ऊपर के लेवल 331, 409, 520, 644, 827, 1105, 1340 का लेवल है। बढ़िया है। ठीक है, अगर यहाँ बॉटम से मिल जाए ऊपर का तो क्या ही बात है। अब चलते हैं बैंक निफ्टी के पास। बैंक निफ्टी कॉल साइड काफी ऊपर है, थोड़ा सा 58,500 का क्लोज, मतलब 58,500 का कॉल है, 560 का क्लोजिंग दिया है। हमारा जो सपोर्ट था 534, वहीं पे सपोर्ट लिया है और उसके ऊपर ही गया है। ठीक है, क्लोजिंग दिया है। अब इसके ऊपर के लेवल है 661, 762। ठीक है, हो सकता है कि गैप अप खुले, यहाँ पे खुले और फिर नीचे आए। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा 661, 762। नीचे में भी काफी लेवल्स है, 503 है, 447 है, एंड देन 330 है, 304 है, 241। किसी को 241 में मिल जाना ये प्रीमियम तो समझ लीजिएगा कि आप बहुत भाग्यशाली हैं। ठीक है, और ठीक है, देखते हैं, है ना, कॉल कहाँ तक जाता है। और फिर है पुट का 58,500, ये ध्यान देने वाली बात है। ये जो प्रीमियम है ना, ये बेस पे आया हुआ है, देखिए, है ना, बेस पे 368 पे क्लोजिंग दिया हुआ है। ये प्रीमियम कल ऊपर गया, तो इसलिए मैं बोला कि बैंक निफ्टी कल थोड़ा सा पुट साइड मुझे दिख रहा है। यही कारण है कि पुट साइड मुझे क्यों दिख रहा है, क्योंकि ये बेस पे है और कुछ ना कुछ तो ये दे देगा। इसके ऊपर का लेवल है 400। ठीक है, 505, 690, 826, 946 और 1220। ठीक है, लेकिन हाँ, अपना प्रोजेक्शन बताया था, जैसे अपना प्रोजेक्शन बताएगा हम वैसे ही अपना सेटअप बनाएंगे। ठीक है, फिर चलते हैं बैंक निफ्टी का दूसरा प्रीमियम जो कि है 59,000 का कॉल। अरे भाई साहब, ये क्यों करते हो इसका भी, पास वाले भाई साहब ना, क्या ही बताओ। इसका भी क्लोजिंग 315 का सपोर्ट लिया था हमारा, 301 का, 394 का लेवल है, 446 का लेवल है, 524 का लेवल है, 619 का लेवल है, और 5705 का लेवल है, और नीचे 176, 146। ठीक है, 233 पे भी मिल जाना तो बुरा नहीं था, कल आया नहीं नीचे में, एक्चुअली मैं वेट कर रहा था इसका 233 पे, और मुझे पूरी उम्मीद थी कि ये 233 पे आएगा, लेकिन टाइम खत्म हो गया था, आया नहीं। मैंने लगा के रखा 233 पे, अब लोगों को बोला भी था 233 पे आप लगा के रखो, ये आया तो सीधे बॉम्ब, रॉकेट। ठीक है, और ये फिर मिड कैप का प्रीमियम है 13,900 का, ये भी काफी ऊपर है, इसके ऊपर लेवल ही नहीं बचे, थोड़ा सा 230 तक जा सकता है। ठीक है, तो मिड कैप में उम्मीद रखिएगा चेरी खाने का, है ना। नीचे के लेवल से 128, 106, 61, 48, 43 एंड 24।
ठीक है। और एक मिड कैप का नेक्स्ट प्रीमियम है 13,800 का पी। ठीक है। ये लगभग लगभग 86 का इसका बॉटम है, 86 तक आ जाए तो बहुत बढ़िया, 86 से बन जाएगा। 98 का क्लोजिंग दिया, 138, 202, 292, 366, 455, 550 का तक का लेवल्स है। मार्क कर लीजिएगा लेवल्स, बहुत मेहनत से ढूंढ ढूंढ के लाता हूँ सबके, है ना। ये काफी दिन से एक ही लेवल पे घूम रहा है। ठीक है। तो इसमें मुझे थोड़ा सा डाउट लगा, मतलब ये 138 के ऊपर जब तक नहीं जाएगा ना ये पी, तब तक ये ऊपर जाएगा नहीं। ये 138 का लेवल तोड़ा तो फिर ऊपर जाएगा। ठीक है। यहीं पे वो रगड़ा आ जाना। और फिर मिड कैप का एक 14,000 का सी, ये भी ऊपर ही है, काफ़ी ऊपर अपना सपोर्ट में, मतलब ये जो सपोर्ट था यहाँ पे लिया 114 में, और फिर ऊपर 167 के लेवल है इसके, उसके ऊपर कोई लेवल नहीं है। नीचे में आएगा तो मान लीजिए 12 में मिल जाता है, 12 रुपये में, तो बहुत अच्छा है। सबसे लोएस्ट लेवल है उसका, बेस है। एंड देन 26-28 में ही मिले तो बहुत अच्छा है। बहुत सारे लेवल्स है, 40 है, 51 है, 86 है। ठीक है। जहाँ पे भी मिले उठा लीजिएगा। ठीक है। तो ये सारे प्रीमियम्स थे इस वीक के लिए। और फिर मंडे को तो मैं अपने द ट्रेडिंग फ्लोर में आ ही जाता हूँ। अगर किसी को ज्वाइन करना है द ट्रेडिंग फ्लोर तो मुझे पिंग कीजिए, कमेंट कीजिए, बहुत मज़ा आता है वहाँ पे। और ऐसा है कि आप मेरे साथ में और भी बहुत सारे लोग होते हैं, उनके साथ में ट्रेड करते हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, नया नया चीज़ें सीखने को मिलता है, नया नया स्ट्रैटेजीज जानने को मिलता है। एंड ऐसा है कि ये ट्रेडिंग का दुनिया ऐसा है ना, कोई भी ये बोल नहीं सकता कि मैं 10-15% से ज़्यादा जानता हूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत मतलब समुंदर है। और बहुत लोगों के नए नए टेक्निक्स होते हैं, ये होता है, सीखने को मिलता है, मज़ा आता है, डिस्कशंस होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप ज्वाइन करेंगे और सीखेंगे और ग्रो करेंगे फाइनेंशियली। ठीक है। तो आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, मैं जा रहा हूँ, थोड़ा सा काम वाम है, और शाम को फिर भाई का रिसेप्शन, तो थोड़ी तैयारी करनी है। और तो आप लोग ख्याल रखिए, वीकेंड का मज़ा लीजिए, और फिर मिलेंगे सोमवार को। ठीक है। चलिए बाय, टेक केयर, थैंक यू, नमस्ते।